अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। क्या हाल है, कैसे हैं बेटे आप लोग। मैंने आपको टॉपिक शुरू करवाया हुआ है, हमने न्यूक्लिक एसिड जो है स्टार्ट किया हुआ है। काफ़ी लेंथी टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है चीज़ें थी जो हम वन बाय वन जो है बेटे स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड को बताया कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। सिंपल सी उसकी डेफिनेशन थी कि द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स मिलते हैं तो वो क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। अगेन आपका डेफिनेशन है कि व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड, डेफिनेशन पेपर में भी आ सकती है, आपको पता होनी चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, जब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस एंड पेंटोज शुगर। नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये तीन में जो हैं आपके पास आएंगे और ये तीनों के तीनों जो हैं ये मिल के क्या बनाते हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं जिनके नाम मैं ले रही हूँ, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों मिलके बैकबोन बनाते हैं किसकी, न्यूक्लिक एसिड की, जो हमारा मेन टॉपिक है। राइबोज शुगर के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा, नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में हमने पढ़ा और दूसरा हमने क्या पढ़ा, फॉस्फोरिक एसिड के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। और ये तीनों एक दूसरे के साथ किस तरह से है जो है अटैच होते हैं वो हमने डिटेल से पढ़े। जैसे ये तीनों स्टेम अटैच हैं, ये क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन शुगर है। यहाँ पे क्या चीज़ अटैच है, नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है और यहाँ पे क्या अटैच है, फॉस्फोरिक एसिड। ये तीनों चीज़ें अटैच होती हैं तो क्या बनाएंगी, ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगी। और उसके बाद ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये चार, जो एक स्ट्रक्चर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर, ये सारे कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, इनके दरमियान में बॉन्डिंग होती है, लिंकेज बनता है, जो कि हमने कल पढ़ा था। वो जो है ये आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है इनके दरमियान में बनता है, बॉन्ड बनेगा जिसकी वजह से ये सारे एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, एक चेन बनती जाएगी। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स बनते रहेंगे। ठीक है, और फिर उससे क्या हो जाएगा, आपके पास क्या बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड बनते जाएंगे ना। जब ये तीनों चीज़ें कंबाइन होंगी, नाइट्रोजीनियस बेस है, फॉस्फोरिक एसिड है, पेंटोज शुगर, ये तीनों कंबाइन होते जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिले न्यूक्लियोटाइड बन गए और न्यूक्लियोटाइड जो है वो फिर उनके जब सब यूनिट्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। ये किस तरह लिंक हुए थे, मैंने आपको सारा डिटेल से बताया था कि कार्बन, कौन कौन सा कार्बन है, कार्बन 3 और कार्बन 5 पे जो है वो बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते थे, उस लिंक को क्या कहते थे, उसको हम कहते थे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते थे। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, इसकी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई। देन हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की। दो मेन एग्जांपल्स मैंने आपको इसकी पढ़ाई थी, एक बेटे एटीपी और एक कौन सी पढ़ाई थी, एनएडी। एटीपी क्या होता है, एनएडी क्या होता है, ये भी हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, ठीक है, और इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपनी बुक को ओपन करें, बुक का पेज नंबर 122 बेटे आप लोग ओपन करें। आज हमने स्टार्ट करना है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। हमने कल पढ़ा था, जब हमने पेंटोज शुगर मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने कहा था पेंटोज शुगर जो है वो दो तरह के होंगे। ठीक है, या तो होगा राइबो शुगर जो थी, राइबो, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो आरएनए। ठीक है, या कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबो होगी, वो कौन सी होगी, डीएनए होगी। अब हम आगे बेटे चलते जा रहे हैं, डीएनए एंड आरएनए, इन दोनों को हमने अब डिटेल से पढ़ना है। टॉपिक आपका है डीएनए, पेज नंबर है 122, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक खोलें, पहले मैं इसकी रीडिंग करूंगी, देन इंशाल्लाह आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मोरिस विल्किंस स्टडीड द मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर ऑफ डीएनए। अब ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। ठीक है, आगे दो डिफरेंट आएंगे, इनको आपने अंडरलाइन करना है। एक है रोजलिंड फ्रैंकलिन और एक कौन सा है, मोरिस विल्किंस।
इन दोनों ने आर्किटेक्ट यानी कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरह से जो है वो स्टडी किया था। जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक्स in 1953 put forward the model of DNA. The observation of Chargaff was also of basic importance in working out the structure of DNA. Watson and Crick model of DNA suggests the following points. DNA is made up of two polynucleotide chain or strands. These two strands are coiled around each other and make a double helix. The double helix is like a ladder. Its poles are made of sugar and phosphate group. Its rungs are made of nitrogenous base pair. Each base pair rung is made of one purine, adenine or guanine, and one pyrimidine, cytosine or thymidine base. Two strands are held together by weak hydrogen bond between their bases. Adenine in one chain makes hydrogen bond with thymine in second chain or vice versa. Guanine in one chain make hydrogen bond with cytosine in second chain or vice versa. There are two hydrogen bond between adenine and thymine pair and three hydrogen bond between cytosine and guanine pair. Two strands are not in the same direction with respect to their phosphodiester linkage but are anti-parallel to each other. ये हमने क्या पढ़ लिए बेटे, ये मेन पॉइंट्स हमने जो है मैंने रीडिंग की है किसके, मॉडल ऑफ डीएनए के। टॉपिक हमारा जो आज हम पढ़े हैं डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या टॉपिक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसकी एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, डीएनए। डी फॉर डीऑक्सीराइबो और एन फॉर न्यूक्लिक एंड ए फॉर एसिड, ठीक है। रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मोरिस विल्किंस, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर जो यानी कि पूरा जो एक स्ट्रक्चर था डीएनए का उसको क्या किया, स्टडी किया। उसके बाद दो साइंटिस्ट और आते हैं, एक आता है वॉटसन और एक आता है क्रिक, फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने एक मॉडल दिया, किसका मॉडल पेश किया बेटे, डीएनए का मॉडल पेश किया। और अब तक यानी कि 2025 तक यही मॉडल जो है स्टडी सब करते आ रहे हैं, ठीक है। इसके आगे फर्दर कोई नया मॉडल डीएनए का देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो वॉटसन और क्रिक ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था, ठीक है। इसके बाद इससे पहले भी एक साइंटिस्ट आ चुका है जिसने डीएनए के ऊपर वर्किंग की हुई है, डैट इज़ नोन एज चारगफ उसका नाम था। उसने भी डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो बेसिक इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर जो है काफ़ी सारा उसकी जो है नोटिसेबल वर्किंग है। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के मॉडल के मेन पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से दिए थे वो सारे अब हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। और ये मॉडल जो हम पढ़ने लगे हैं ये मॉडल किसने दिया था बेटे, आपने याद रखना है, वॉटसन ने और क्रिक ने। उस मॉडल के पॉइंट्स हैं कुछ जो आपके कोर्स में है और वन बाय वन वो हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और टू स्ट्रैंड। डीएनए के अंदर डीएनए कुछ पॉइंट्स हैं, अब फिंगर टिप से वो पॉइंट याद करने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं या दो स्ट्रैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुए होते हैं। कॉइल का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर बल नहीं जैसा चढ़ा देते हैं, जिस तरह हम एक रस्सी दो धागे हैं तो आप उनके ऊपर बल चढ़ा दो तो वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, कॉइल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो डीएनए के दो मैंने बताया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रैंड हैं तो दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या हुए जाएंगे, कॉइल, एक दूसरे के ऊपर कॉइल होंगे और क्या बना देंगे, एक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको हम लोग कहेंगे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे बेटे, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहेंगे। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तीसरा पॉइंट, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल लैडर की तरह लगता है, यानी कि एक सीढ़ी की तरह, एक स्टेयर की तरह लगता है। इसके जो पोल्स हैं, पोल्स क्या होते हैं, एक तो सेंटर होता है ना, सेंटर के साइड पे दो चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, पोल्स होती हैं। तो इसके अगर पोल्स को गौर से देखा जाए, जो पोल्स हैं इसके, सेंटर की बात नहीं कर रही, पोल्स की बात कर रही हूँ मैं, आपको भी डायग्राम भी समझाती हूँ। इसके जो पोल्स हैं बेटे वो किसके बने होते हैं, शुगर और फॉस्फेट के। किसके, इसके पोल्स जो हैं शुगर और फॉस्फेट के बने होते हैं। और जो इसके दरमियान के जिनको रंग्स कहते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस के।
बेटे जो स्टेयर होती है, स्टेयर आपने देखी हुई, जिस तरह लकड़ी की स्टेयर होती है, लकड़ी की लैडर आप लोगों ने देखी होगी अक्सर, सीढ़ी जिसको उर्दू में कहते हैं बेटे, उसके दो पोल्स होते हैं, एक इस साइड पे बड़ा सा डंडा लगा होता है, एक इस साइड पे, और दरमियान में छोटे छोटे लगे होते हैं। ऐसे ही है, जो दो बड़े आपको बड़े बड़े नज़र आते हैं, बांस लगे हुए, डंडे लगे होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? पोल्स कहते हैं। उनके दरमियान में जो छोटी छोटी लकड़ियाँ लगी होती हैं, जिनके ऊपर पाँव रख के आप ऊपर चढ़ते हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रंग्स कहते हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल लैडर की तरह के हैं। दो पोल्स हैं जो दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुए होते हैं, और दरमियान में क्या चीज़ प्रेजेंट है? रंग्स प्रेजेंट है। जो दोनों पोल्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं? वो बने हुए हैं शुगर और फॉस्फेट के। और जो रंग है वो किसकी बनी होती है? डेट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। हर बेस पेयर यानी कि हर रंग, ये जो रंग है जिसके ऊपर जैसे लेडर की रंग है, दरमियान वाली लकड़ी जो होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको हम रंग कहते हैं। तो डीएनए की हर रंग जो है बेटे, उसमें ना बेस पेयर कौन से आएंगे? एक प्योरीन का होगा और एक इसका होगा पैरामिडीन का होगा। प्योरीन में हमने क्या पढ़ा था? मैंने कल पढ़ाया था कि नाइट्रोजीनियस बेसिस के दो तरह के, एक प्योरीन होती है और एक होता है पैरामिडीन। प्योरीन हमने क्या पढ़ के आए थे? हमने पढ़ा था कल कि प्योरीन कंसिस्ट ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन। और पैरामिडीन में डीएनए के केस में हमने क्या पढ़ा था कि पैरामिडीन कंसिस्ट ऑफ साइटोसिन एंड थायामीन। ऐसे ही था। अच्छा, अब जो इसके रंग हैं उसके एक साइड पे प्योरीन अटैच होगा और एक साइड पे क्या चीज़ अटैच होगा? पैरामिडीन। ये बात आपने याद रखनी है कि एक प्योरीन और एक पैरामिडीन जो है दोनों एक दूसरे के साथ जो है अटैच होंगे। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, दो स्ट्रैंड्स हैं ना डीएनए के स्ट्रक्चर के, दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह हैंड हुए होते हैं? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। इनके दरमियान में क्या चीज़ बनी होती? क्या दोनों नाइट्रोजीनियस यानी कि दरमियान वाले स्मॉल जो लेडर के रंग्स होते हैं वो सारे इकट्ठे होते जाएंगे तो पोल्स आपस में जुड़ेंगे ना। तो ये जो रंग्स आपस में जुड़े होते हैं ये किस तरह जुड़े होते हैं? इनके दरमियान में बेटे बॉन्ड बने होंगे, तो ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे। तो कौन से बॉन्ड बने होते हैं? वो बने होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे जो है प्रेजेंट होती है। एडेनिन अगर जो पोल्स हैं उनके एक साइड पे एडेनिन है तो उसके ऑपोजिट कौन सा आके लगेगा? आपको मैंने ही पहले ही बताया कि अगर एक साइड पे प्योरीन है तो एक साइड पे कौन सा होगा? पैरामिडीन होगा। प्योरीन क्या है? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन और गुआनिन। पैरामिडीन भी दो तरह के हैं। कौन कौन से बेटे? साइटोसिन और थायामीन। इनके पहले ये याद रखना है। प्योरीन कौन कौन से हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। पैरामिडीन कौन कौन से हैं बेटे? साइटोसिन और थायामीन। अब इनकी पेयरिंग कैसे होगी? याद रखना कि एक प्योरीन एक पैरामिडीन के साथ मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, मैंने क्या कहा? एक प्योरीन एक पैरामिडीन के साथ मिलेगा। एग्जाम्पल कैसे है कि एडेनिन जो है उसकी पेयरिंग किसके साथ होती है? हमेशा एडेनिन पेयर अप होता है थायामीन के साथ। अब एडेनिन प्योरीन था और थायामीन क्या था? पैरामिडीन था। देखो प्योरीन और पैरामिडीन ही आपस में मिले ना। एडेनिन किसके साथ पेयर अप होता है? एडेनिन हमेशा पेयर अप होता है थायामीन के साथ। ये बात याद रखनी है। इसी तरह साइटोसिन जो है वो किसके साथ पेयर अप होगा? गुआनिन के साथ। ये जो दोनों नाइट्रोजीनियस बेसिस आपस में ज्वाइन होंगे, ये किस तरह ज्वाइन होंगे? थ्रू वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए ये एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइन होंगे। और दो स्ट्रैंड जो है वो कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होते। ये दोनों क्या है? यानी कि पैरेलल नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? दे आर एंटी पैरेलल। क्या होंगे? ये एंटी पैरेलल होंगे। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो हमने क्या ये हम पॉइंट्स पढ़े हैं। तो एक और पॉइंट्स भी यहाँ पे आता है कि एडेनिन और थायामीन, मैंने आपको कहा है ना कि एडेनिन और थायामीन पेयर अप होते हैं और साइटोसिन और गुआनिन होते हैं। आपने एक और बात भी याद रखनी है कि एडेनिन और थायामीन के दरमियान में हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। कितने बनेंगे? दो हाइड्रोजन बॉन्ड। और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ये एक मेन इसका डिफरेंस भी आ गया। दोबारा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या कुछ पढ़ा? हमने पढ़ा वाटसन एंड क्रिक का डीएनए का मॉडल। उसके कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े। वो पॉइंट्स कौन कौन से? नंबर 1 क्या था? डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, या उसको क्या कहते हैं? 2 स्ट्रैंड कह सकते हैं, उनसे मिलके बना।
दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल होते हैं और एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल लैडर की तरह का लगता है और उस लैडर के जो दो पोल्स हैं वो किसके बने होते हैं, शुगर के और फॉस्फेट के बने होते हैं, और जो दरमियान वाले रंग्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस के बने होते हैं। रंग्स क्या होते हैं, पोल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि लैडर के जो साइड पे बड़े बड़े आपको बॉन्स नज़र आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं, पोल्स। जो छोटी छोटी दरमियान में लकड़ियाँ नजर आती हैं जिनके ऊपर स्टेप रख के आप ऊपर चढ़ते हो, डेट आर नॉन एंड एज रंग। तो पोल्स डीएनए के किसके बने हुए हैं, शुगर और फॉस्फेट के, और जो रंग्स हैं वो किसके बने हुए हैं, नाइट्रोजीनियस बेस के। हर बेस पेयर जो है उसमें एक प्योरीन और एक पिरिमिडीन बेस जो है वो आके अटैच होगी। दो स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। अगर एक साइड पे चेन के एडिनिन है तो उसके साथ हमेशा थायामीन आके पेयर अप होगा। ठीक है, मैंने कहा था ना एक का प्योरीन और एक साइड पे पैरामिडीन अटैच होते हैं, तो इसी तरह अगर साइटोसिन है तो उसके साथ कौन आके अटैच होगा, गुआनिन। ठीक है, और एडिनिन और थायामीन के दरमियान में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं बेटे वो प्रेजेंट होते हैं। दो स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं बल्कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने डीएनए का मॉडल पढ़ा। कौन सा मॉडल पढ़ा, हमने पढ़ा ये डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल। इधर गौर करो, आपको आपकी बुक पे एक डायग्राम नज़र आ रही है। ये डायग्राम है बेटे डीएनए के स्ट्रक्चर की। आपको ये लाइट ब्लू और ये डार्क ब्लू कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड्स हैं, ये दो, एक ये नज़र आ रही है ना आपको ये चीज़, और एक ये चीज़ नज़र आ रही है। दीज आर टू स्ट्रैंड्स कह सकते हैं इनको, या दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी कह सकते हैं इनको, और हम लोग क्या कह सकते हैं, टू स्ट्रैंड्स भी कह सकते हैं। ये डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स मैंने कहा था ना, तो बेटे ये दो स्ट्रैंड्स हैं। अब देखो, अब आपको सही क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये दो स्ट्रैंड्स, एक ये और ये डार्क ब्लू और एक ये लाइट ब्लू, ये दो स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, और ये डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स, और ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुए हैं। कॉइल का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, जिस तरह बल नहीं, हम धागों के ऊपर, दो धागों को जोड़ने के लिए हम उनके ऊपर बल चढ़ा दें, तो उसी तरह जो है इसके ऊपर दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुए होते हैं। डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड, एक लाइट ब्लू है एक डार्क ब्लू, आपको नजर आ रहा है, ये दो स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये दूसरे के ऊपर क्या हुए हैं, कॉइल हुए हैं। ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को जो आपको इस टाइम स्क्रीन पर नजर आता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। अच्छा, अब दो चीज़ें आ गई। मैंने आपको क्या बताया था, एक होते हैं ये साइडों वाले स्ट्रैंड्स, ठीक है, जो हमने दो स्ट्रैंड्स का, इन दोनों स्ट्रैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। और जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था, बताओ क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं रंग्स। क्या कहते हैं बेटे, रंग्स। सपोज करो इसकी कॉइलिंग अगर मैं खोल दूं, अगर मैं इसकी कॉइलिंग खोल दूं तो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, ये पोल्स हैं, दरमियान में जो आपको नज़र आता है दिस इज़ नोन एज रंग्स। अब हम पहले बात करेंगे पोल्स की, कि इसके पोल जो हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं। इसके पोल दो चीज़ों के बने होते हैं। देखो ये पोल्स हैं, एक है फॉस्फेट ग्रुप और एक है शुगर। क्या, P फॉर फॉस्फेट एंड S फॉर शुगर। इसके जो पोल्स हैं वो दो चीज़ों के बने हुए हैं, किसके, फॉस्फेट के और शुगर के। याद रखना है, ये P जो लिखा हुआ है इसका मतलब है फॉस्फेट, S का मतलब क्या हो गया, शुगर। इसके जो पोल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, फॉस्फेट के और शुगर के। और जो इसके रंग्स हैं जो दरमियान वाले हैं, देखो बेटे गौर करो, तो ये किसके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस के। यहाँ पे दो बेसिस आपको देखने के मिलेंगी, एक है प्योरीन और एक है पायरामिडीन। अगर एक पायरामिडीन, एक साइड पे पायरामिडीन अटैच है तो दूसरी साइड पे क्या अटैच हो जाएगा, प्योरीन अटैच होगा। एक साइड पे प्योरीन होगा तो दूसरी साइड पे क्या अटैच होगा, पायरामिडीन अटैच होगा। एडिनिन ए जो है, एडिनिन हमेशा पेयर अप होता है किसके साथ, थायामीन के साथ। साइटोसिन हमेशा किसके साथ पेयर अप होता है, गुआनिन के साथ। और ये नाइट्रोजीनियस बेसिस जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बेटे, ये किस तरह जुड़े हुए हैं, बाय वीक हाइट। ये दरमियान में आपको डॉट डॉट लाइंस नजर आ रही है ना, दो नाइट्रोजीनियस, ये देखो ये वाली,
ये 3 लाइन, ये 3 लाइन, ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, दीज आर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्या हैं? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। क्या हैं? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जिनके ज़रिए जो है ये दो नाइट्रोजीनियस बेसिस आपस में जुड़ी हुई हैं। एडेनिन हमेशा पेयर अप होती है थायामीन के साथ, साइटोसिन हमेशा पेयर अप होती है गुआनिन के साथ। अब हाइड्रोजन बॉन्ड या तो 2 बनेंगे या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। एडेनिन और थायामीन के दरमियान में हमेशा 2 हाइड्रोजन बनते हैं, यहाँ पे आपको 2-2 लाइंस नजर आएंगी। और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एडेनिन और थायामीन के दरमियान में 2, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में 3। क्लियर हो गया? ये क्या था? ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर था किसका? डीएनए का। क्या स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने कि यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या 2 स्ट्रैंड। 2 स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुए होते हैं। इस स्ट्रक्चर को, जो कॉइलिंग वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल लैडर की तरह लग रहा होता है। लैडर के जिस तरह 2 पोल्स होते हैं, दरमियान वाले क्या होते हैं? इसके रंग्स होते हैं। पोल्स जो है वो फॉस्फेट और शुगर का बना होता है। रंग्स जो हैं वो नाइट्रोजीनियस बेस के बने होते हैं। एक साइड पे प्योरीन बेस होती है, एक साइड पे पिरिमिडीन होती है। साइटोसिन हमेशा पेयर अप होता है गुआनिन के साथ, एडेनिन हमेशा पेयर अप होता है थायामीन के साथ। एडेनिन और थायामीन में देखोगे तो हमेशा 2 बॉन्ड नजर आएंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन और गुआनिन में हमेशा 3 डबल बॉन्ड नजर आएंगे। और क्या इस स्ट्रक्चर में मेन बात थी कि ये जो आपको जितने भी यहाँ पे स्ट्रैंड नज़र आते हैं, स्ट्रैंड जो है हमेशा जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ना, 2 स्ट्रैंड मैंने आपको डीएनए के बताया ना, ये देखिए एक ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है। ये दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? एंटी पैरेलल आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? ये क्या था? ये बेटे हमारा जो है एक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग कहते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अगर आप इसको गौर से देखो, अब ये है डिटेल स्ट्रक्चर बनाया हुआ। क्या बनाया हुआ है? डिटेल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं जो साइड वाले, ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ना, आप डिटेल से खोल के दिखाएं। ये एक ये 2 स्ट्रैंड्स हैं। इनके दरमियान में क्या है? नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट है। आपको मैंने बताया था कि स्ट्रैंड के अंदर क्या चीज़ होती है? स्ट्रैंड के अंदर होता है फॉस्फेट ग्रुप, और क्या प्रेजेंट होता है? शुगर, पेंटोज ग्रुप। देखो हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 था, और साथ क्या था आपका? फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, और इनके दरमियान में जो है नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट है। ये क्या है? साइटोसिन। साइटोसिन के साथ क्या चीज़ पेयर अप हुई? गुआनिन। एडेनिन के साथ क्या पेयर अप हो रहे हैं? थायामीन। गौर करो तो यहाँ पे आपको 2 कलर्स नजर आ रहे हैं, एक येलो और एक पर्पल। इसका मतलब क्या हुआ? 2 कलर्स है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है? यहाँ पे आपको 3 कलर उन्होंने शो किए हुए हैं, किस लिए? ताकि आपको पता चले ये 3 नज़र आ रहे हैं, पर्पल है, फिर रेड है, फिर येलो। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में बेटे 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। इन दोनों के दरमियान में 2 बॉन्ड प्रेजेंट है। और साइडों पे क्या चीज़ है? जो आपको पोल्स नज़र आते हैं या 2 स्ट्रैंड नज़र आते हैं, उनके दरमियान में राइबोज शुगर है आपके पास, और क्या है आपके पास? फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच है। अच्छा, अब इनके एंड देखो, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा है, और उसके ऊपर एक डैश भी डला हुआ है। अगर आप लोग गौर करो, ये 5 डैश लिखा हुआ है, ये 3 डैश लगा हुआ है। अब ये जो 5 और 3 डैश जो लगे हुए हैं, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको कहते हैं 5 प्राइम एंड। क्या कहते हैं? 5 प्राइम, PRIME, 5 प्राइम एंड। और इसको क्या कहते हैं? 3 प्राइम एंड। अच्छा, अब ये क्या चीज़ें हैं? मैंने आपको बताया था कि 2 स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, बल्कि एंटी पैरेलल होंगे। अगर यहाँ पे एंड जो है 3 प्राइम एंड होगा, तो उसके ऑपोजिट जो एंड है वो क्या होगा? हमेशा 5 प्राइम एंड होगा। 3 के साथ फिर आगे जाके जो है, ये आपने याद रखना। अब ये 3 और 5 प्राइम एंड हैं क्या चीज़ बेटे? जब कल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपको याद हो कि हमने वहाँ पे नंबरिंग की थी। ये यहाँ पे अगर आप लोग आओ, यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ये कार्बन का 5 नंबर है और ये कार्बन का 3 नंबर है। 3 पे और 5 कार्बन पे क्या हो रही थी? पेयरिंग हो रही थी। आपके पास जो है आपका फॉस्फेट ग्रुप जो है, फॉस्फोरिक एसिड जो है वो आके अटैच होता था, ऐसे ही था। तो ये है वो 3 एंड और ये है 5 एंड।
तो ये चीज़ वहाँ पे हमने उसको क्या कह दिया, 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड। 3 और 5 प्राइम एंड क्या है, वो कार्बन की पोजीशंस हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में। जो राइबोस का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जो कार्बन की पोजीशन होती है ना, एक 5 कार्बन पे प्रेजेंट होता है, या वो नीचे, अगर नीचे ये देखो नीचे प्रेजेंट है, तो नीचे की तरफ प्रेजेंट था, तो किस पे प्रेजेंट था, 3 कार्बन है ना, ये यहाँ से हमने नंबरिंग शुरू की थी, 1 2 3 4 और ऊपर क्या थी, 5 थी। अगर 3 पे अटैच होगा ना फॉस्फोरिक एसिड, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 3 प्राइम एंड। अगर 5 पे अटैच होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 5 प्राइम एंड। अगर एक साइड पे 5 प्राइम एंड होता है तो उसके ऑपोजिट क्या होता है, 3 प्राइम एंड होता है। ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, पैरेलल नहीं होते। अगर यहाँ पे 5 प्राइम एंड है तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, 3 प्राइम एंड होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। क्लियर हो गया, क्लियरली अच्छी तरह इसकी समझ आ गई ना बेटे। यहाँ पे एक और चीज़ भी है, मैं आपको ये सारा स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन करूँगी। इतना आपको मैं कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने की कि आपको इसको याद करने की ज़रूरत ही ना पड़ जाए, आप पढ़े इतना अच्छा आप लोग इसको समझ जाओ कि खुद से ही लिख सको। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, ये गुआनिन का है, ठीक है। गुआनिन और एडेनिन के स्ट्रक्चर में आपको देखो कि डबल डबल आपको रिंग आ रहे हैं, एक 6 एक 5, और साइटोसिन और थायामिन का 6 रिंग आपको नज़र स्ट्रक्चर आ रहा है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग ड्रॉ करके मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको हमेशा जो है याद रहे। ये बेटे हमने क्या कर लिया, ये हमने डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट जो है वो कर लिया। मैंने आपको इसके सारे पॉइंट्स बताए, फिर इसकी डायग्राम्स भी जो हैं वो आपको मैंने खोल के दिखाई। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा हुआ है बेटे, इसको भी हम नोट को भी पढ़ लेते हैं। 1950 लिनियस पॉलिंग कंक्लूडेड दैट डीएनए इज अ फाइब्रस सब्सटेंस एंड द फाइबर इज कॉइल्ड अप इनटू हेलिक्स। इन 1951 Erwin Chargaff provided an informative data, and it was found that adenine and thymine are equal in ratio in DNA, and so are guanine and cytosine. दो डिफरेंट साइंटिस्ट की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बताई हुई है। पहला है लिनियस पॉलिंग, इसने क्या किया था, इसने बताया था कि डीएनए जो है वो एक फाइब्रस सब्सटेंस है, और ये फाइबर जो है ये कॉइल फॉर्म में आपको नज़र आता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ठीक है। ये इसकी कंट्रीब्यूशन थी। और जो अरविंद चारगफ था उसने क्या दिया था, हमें एक इंफॉर्मेटिव डाटा दिया था। उसने बताया था कि एडेनिन और थायामीन की जो अमाउंट है, जो रेशियो है डीएनए के अंदर, वो हमेशा इक्वल होती है किसके, गुआनिन और साइटोसिन के, ठीक है। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो चारों हैं उनकी रेशियो क्या होगी, सिमिलर होगी, सेम होगी। क्लियर हो गया, हमने क्या पढ़ लिया, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आते हो, पेज नंबर 123 पे, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कुछ डीएनए के मुतालिक, वो भी हम आज ही के टॉपिक में कवर करते हैं। डीएनए इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड सो इज लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस इन यूकैरियोट एज देयर इज नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट। देयर डीएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इन वायरसेस डीएनए इज लोकेटेड एज ए कोर मॉलिक्यूल कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोड। डीएनए क्या है, डीएनए इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का इंतहाई ज़रूरी, इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट क्या चीज़ है, क्रोमोसोम। डीएनए इज़ अ फंडल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बता दिया, तमाम के तमाम यूकैरियोट्स हम न्यूक्लियस पढ़ के आए थे। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए उनका डीएनए जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। डिफरेंस भी आ गया, प्रोकैरियोट का डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो यूकैरियोट्स हैं उनका डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस, उनके न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए जो है, वायरस की बात अब प्रोकैरियोट्स की भी होगी, यूकैरियोट की बात भी होगी। अगर वायरस में देखा जाए तो डीएनए उनका जो है कोर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कोड कहते हैं। प्रोटीन कोड होता है, उसके अंदर जो है डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। DNA is a hereditary material for all organisms except some viruses. DNA contain the program that ultimately directs all cellular activities. A program in DNA is in the form of gene. A gene is a sequence of nucleotide of DNA which codes for the formation of a polypeptide. When a gene is turned on, the sequence of DNA nucleotide is transcribed into RNA, thus translated into specific protein. In this way, DNA controls the properties and activities of the cell. डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है, क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल।
तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म के लिए, एक्सेप्ट कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए के अंदर सारी की सारी जितनी बॉडी के अंदर जितनी सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उन तमाम का प्रोग्राम जो है वो किस तरह होनी है, कितनी देर तक होनी है, किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए का प्रोग्राम जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। डीएनए के अंदर बेटे न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होती हैं? जीन्स। जीन्स क्या होती हैं? जीन्स इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ना, एडेनिन के साथ कौन पेयर अप हुआ, साइटोसिन के साथ कौन हुआ, पूरा एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं, ठीक है। और जीन्स ही इंफॉर्मेशन देती है अबाउट पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। जब कोई जीन्स जो है वो ऑन होती है, सपोज वो अपना फंक्शन कर रही है, तो जीन्स क्या करती है बेटे? हमने ये सारा जो प्रोसेस है ना, जो किस तरह जीन्स का फंक्शन हो रहा है, ये सारा प्रोसेस हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने अब बस उसको थोड़ा सा बताना है कि जब जीन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करती है तो बेटे क्या होता है कि जो डीएनए का सीक्वेंस है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, वो आरएनए में ट्रांसफ़र होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि आरएनए के अंदर जाके, यानी कि डीएनए से क्या आ रहा है? मैसेज आ रहा है कि किस तरह सबने ज्वाइन अप होना है। मैसेज किसको आता है? आरएनए को आता है। आरएनए के अंदर क्या होता है कि आरएनए के अंदर फिर उस मैसेज के अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड ज्वाइन होते हैं। अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बनता है? प्रोटीन्स बनते हैं। डीएनए क्या करता है? सेल के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ सेल की हैं और जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम की तमाम जो है डीएनए कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? ये हमने क्या पढ़ लिया? डीएनए का पूरा फंक्शन पढ़ लिया। पहले हमने क्या पढ़ा? डीएनए की कंपोजिशन पढ़ी कि डीएनए है क्या, कैसे बना हुआ है। In eukaryotes, small amount about 2% of DNA are also present in mitochondria and chloroplast। अभी हमने पढ़ा डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। लेकिन यूकैरियोट्स में कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट अबाउट 2% ऑफ डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इन द क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया ई कोलाई, each strand of DNA contain about 5 million bases arranged in particular linear order. It has genes consisting of several hundred bases। यहाँ पे एक क्रोमोसोम की एग्जांपल दी हुई है। किसके क्रोमोसोम की? डैट इज बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई। ई कोलाई के बैक्टीरिया का बताया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया उसके डीएनए का आपको बताया है कि उसके डीएनए में 5 मिलियन नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो अरेंज होती है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइन, स्ट्रेट फॉर्म में जो है अटैच होती हैं। और इनके अंदर, इसके डीएनए के अंदर जो है तकरीबन सेवरल 100 टाइप की जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा जीन्स हैं। हर जीन्स के अंदर जो हैं हंड्रेड्स ऑफ बेसिस जो हैं वो प्रेजेंट है। हमने आज के स्ट्रक्चर में बेटे क्या पढ़ा? हम पूरे में पढ़ा, हमने डीएनए पढ़ा। डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। उसके बाद हमने पढ़ लिया डीएनए कहाँ प्रेजेंट है। सेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? जीन्स। ठीक है। डीएनए क्या हो गया? हेरिडिटरी मटेरियल है। डीएनए जो है पूरा का पूरा सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं, सेल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कंट्रोल करता है? डीएनए कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको डीएनए की डायग्राम ड्रॉ करूँगी और उस डायग्राम को फर्दर जो है अच्छी तरह से कोशिश करूँगी दोबारा सारे पॉइंट्स जो है वो आपको अच्छी तरह से समझाऊँ, ताकि आपको डीएनए का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाए और आप इजीली इसको जो है वो राइट कर सको। तो कल मैं आपको इसकी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी और डायग्राम में सारे जो पार्ट्स हैं जितने भी डीएनए के वो हम लेबल करेंगे, उनका फंक्शन देखूंगी, उनका स्ट्रक्चर आपको मैं कल दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना मैं टॉपिक ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।